भजनलाल कुछ करी ना रहो। भजनलाल के लिए के तो जनता ठोर मर जा, तो अनपढ़ ठोट गमार जनता की देखभाल ना कर रहा। जनता भूखी प्यासी मर रही है, बच्चा बीमार रह रहे हैं, हम बीमार रह रहे हैं, कहाँ से पैसा लाने लगा। ये समस्या काफ़ी पुरानी होती जा रही है, साल दर साल ये बढ़ती जा रही है। हमने ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री तक को हमने ज्ञापन दे लिए, पर कोई समस्या का निजी समाधान नहीं हो रहा है। और अभी तक ना ही सरकार के द्वारा कोई हमारे यहाँ पानी को खींचने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए कोई सुविधा है, ना ही कोई डीजल की सुविधा है, ना ही कोई पंप सेट की सुविधा है। अब पंप सेट की सुविधा कराते हैं, पंप सेट दे देंगे। पंप सेट यहाँ से इस जगह पर अपन खड़े हैं, यहाँ से जहाँ हम पानी लिफ्ट करा सकते हैं वो 800 मीटर की दूरी पर है कैनाल। अब कैनाल में पानी को डालने के लिए अब यहाँ पर पंप हमें दे देंगे, तो हम पंप को पानी कैसे लिफ्ट कराएंगे उसको? तो उसके लिए सरकार कुछ सामान हमें मुहैया कराए, इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? ये काम है सरकार के हैं, ये छोटे मोटे काम नहीं है जो बस्ती कर लें, ये सरकार के काम है, बड़े स्तर के काम है। तो इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन 4 दिन पहले विधायक यहाँ आई थी। आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती है कैसे बताएं? हम तो बीजेपी के गांव है पूरा के पूरा, 800 से 850 वोट यहाँ बीजेपी को जाते हैं। पिछली बार भी विधायक नौकचंद चौधरी को यहाँ से 850 वोट गए हैं, जिसमें 40 वोट तुम्हारे मुख्तियार के लिए गए थे और 60 वोट जाहिदा खान के लिए गए थे। उसके बावजूद जब सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, पहली बार संयोग है कि यहाँ पे विधायक बीजेपी का है, उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा, तो बताइए जनता मरे तो मरे, करे तो क्या करे? गांव द्वारा क्या क्या सहयोग किया गया है? गांव ने 6 लाख रुपए उगाए थे, 6 लाख रुपए उगा के अपना जो डीजल वगैरह लाए थे, अपना पंप सेट पाइपलाइन, ये देख रहे हैं आप पाइपलाइन है, और ये पाइपलाइन, ये पंप रखा हुआ है, ये लाए थे। और 6 लाख रुपए की छोटी रकम नहीं होती है गांव के लिए, जो अपने सहयोग से उन्होंने उगाया है, और वो फूका गया, खत्म हो गया। अब गांव तो वैसे ही भूखा मरा पड़ा है। लागत लगाते हैं, फसल पंप सेट कब से बंद नहीं है? पंप सेट 4 दिन हो गए बंद, डीजल खत्म, पैसा खत्म, गाँव खत्म। अब गांव और प्रशासन सब ये चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, इस गांव में मकान कितने गिरे, मौतें कितनी हों, इस चीज़ का इंतजार कर रहा है प्रशासन, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये अब इतना ही बाकी रह गया कि ये गांव भागे कब यहाँ से, इस गांव में मौतें कितनी हुए, इस गांव में मकान कितने गिरे, तब जाके प्रशासन को यहाँ पे तसल्ली होगी। उससे पहले ना तो प्रशासन के कान पे जूं रेंगेगी, ना ही वो गांव भूखा मरने की नौबत है। यहाँ 3 साल से फसल खत्म है जा बिल्कुल जी। बैसाख के खेत बोने भारी पड़ जाए, कहीं बोवे कहीं नहीं बोवे बैसाख की फसल की। अब पानी घरन में घुस रो, और पहली साल भी घरन में घुसो पानी, लोग विशेष परेशान हैं। किसानगिरी हम करें और हम पे कोई काम नहीं है, बच्चा पालने हमें भारी है रे, नॉन मिर्च को हम पे पैसे नहीं है। सब्जी खाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम पर नॉन मिर्च को पैसे नहीं है, बोलो बच्चा ने कैसे पालेंगे? ऐसे कितने लोग हैं गांव के जो पानी की समस्या को लेकर अपना गुजारा बसारा नहीं कर पाते और वो बाहर चले गए हैं? मेरे ख्याल से तो 10% आदमी गांव में अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, 90% आदमी परेशान है। अच्छा, यानी कि काफ़ी परिवार यहाँ से जा चुके हैं? जा चुके हैं, फसल ना है रही जी। मजदूरी हम कर ना सके, ना मिलेगी, हम अनपढ़ आदमी भाई, पढ़े लिखे तो कर लें कार्रवाई, हम तो अनपढ़ आदमी, हम कहाँ जाए? अब जो गांव में पानी भर रहा है, इसको निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं या फिर कोई नहीं किया गया है? यहाँ कोई कार्य नहीं करे, कोई पानी निकालने के लिए कोई पंप सेट वगैरह कुछ नहीं। यही बात कंप्लेंट कर दी। तो अब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 3 साल से हम पे कछू ना हैरो। पहली बात तो हमें कछू मुआवजो ऐसा मिले जो बच्चा न पार। अच्छा। दूसरी बात, सरकार या पानी को इंतजाम करे, आई साल को काम बन गई, 50-50, 40-40 हज़ार रुपया लागत में लगावें और फिर घर बैठ जाएं, वो भी कर्ज पे ला के लगा रही। अब फिर बैसाख की फसल चीर फाड़ के थोड़े घने खेत बोएंगे, उनको फिर कर्जा लाओ, तो अब कर्जा कायते देंगे जब फसल ही नहीं होगी तो हम पे। यानी कि 3 साल से सरकार द्वारा जो फसलों में नुकसान होता है उसके लिए मुआवजा मिला है सरकार कुछ नहीं, कभी भी नहीं मिला? कभी भी नहीं मिले 3 साल थे। अच्छा। और पर की साल 500-700 रुपया
घर ते और लगा दिए लोग, पर पैसा ते परेशान है, घर ते और लगा दिए। एचवाड़ा में लिखा पढ़ी करवाई पटवारी ने, कौन कौन ने जी। हम तो अनपढ़ आदमी जाने ना है। फिर नौनेरा 3 पोत पेट्रोल फूक के गए, 100 200 400 रुपया कागज पत्तरन में ले लिए बेईमानन ने जी। और जो कह दे पैसे अभी मिल जाएंगे, और साहब बैसाख के लगा लियो, बैसाख के अब तक 6-7 महीने है गए, 2 आना मिले ना है। वो तो लिख पढ़ के मौज मार रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। यानी कि बाबा साहब 3 साल से ना तो कोई मुआवजा मिला है, ना सरकार द्वारा कोई पानी निकासी के लिए पुख्ता इंतजाम किए कुछ हैं। नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं अब ग्रामीण किस प्रकार से यहाँ पे रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या है आगे का? कितना गांव पानी में है? अब सब लोग गाँव पानी में, गाँव छोड़ के जाएंगे कहाँ? इस पानी से निकल के कभी जाते हो आप? यही में कर ला में थोड़ा ज्वार फाट ठाड़ियों में काट के ऊपर ते, अच्छा। इतने तो ऊपर ते काट के ला रहे, थोड़ी फलक सीध में। पशु भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे, पानी में पड़े हैं। यहाँ रात पानी में पड़े, 2 लगा रहे पड़िया। या कुआ पानी के पीने के इस्तेमाल करे, पानी पीने की हालत ये देखो कहाँ है, दिखाओ ना। या कुआ पानी पीने के इस्तेमाल करे, गांव में पानी पीवे की व्यवस्था। या कुआ को ले देखो तुम कहाँ है रो, पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये कुआ। गाँव में कुओं से पानी होता है और कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर पानी का साधन। तो और कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब? और काकू कर्मचारी इंते, अधिकारी इंते सरकार से ये कह देंगे करती है साहब, सरकार करना चाहिए। कर्मचारी पैसा खा जाए और कुछ सुनाई करें, ले लियो रिकॉर्ड में, पैसा खा ले और कुछ सुनाई करें। भजन लाल कुछ करी ना रहो, भजन लाल के लिए के तो जनता ठोर मर जा, तो अनपढ़ और ठोट गंवार है। बहुत खराब है, पानी जल भराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, जंगल में सब फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। 3 साल से नष्ट हो चुकी है, कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। सब ग्रामीण परेशान है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हैं, पशुधन बीमार है। और ये कुआं है, यहाँ इस कुएं से पानी पीते थे गांव वाले, और पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। यहाँ बहुत स्थिति खराब है। सरकार से यही अनुरोध है, या तो प्रशासन हमारी समस्या का समाधान करे, ये नहीं गांव छोड़ के हमको कहीं और पलायन करना पड़ेगा। कितने परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं? पलायन 20 घर तो यहाँ से निकल चुके हैं, गांव से अपनी रिश्तेदारियों में कहीं आसरा ले चुके हैं। पशुओं को, मवेशियों को ले जा रहे हैं यहाँ से, क्यों पशु बीमार हैं, खाने के लिए बिल्कुल। पानी की समस्या कितने दिन हो गए अब फिलहाल में? 3 महीने हो गए लगातार, कंटिन्यूअस 3 महीने से बरसात हो रही है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अभी यहाँ तक आया नहीं है गांव में। में घुस गो पानी, गांव में पानी भरा हुआ है। क्या समस्या पानी की यहाँ पे? समस्या साहब तुम देख सकें समस्या है क्या? समस्या है, समस्या कैमरा ते तो छुपी ना है। तुम यहाँ पत्रकार बंधु हो, तुम यहाँ आए, यहाँ देख सकें तुम कितनी भयंकर तबाही है। ये देखो, ये नौरे वो हमारा है, वो हमारे चाचा को है। यहाँ तुम हर चीज़, यहाँ सब चीज़ देख सकें। कुट्टी की मशीन है, जो भैंस अब न्यार खवा में वो लड़ामनी है, हर चीज़ है। आप ये बताओ, मैं 3.5 लाख रुपए की 4 भैंस खरीद के लाया था। पापा बुजुर्ग हैं, उनके पैरों में दिक्कत है, कोई काम नहीं कर सकते। 3.5 लाख की 4 भैंस लेके आया, और सब मुझे 45 30 हज़ार 37 हज़ार में वो बेचनी पड़ी। बताओ कर्जा मैं कहाँ से दूँ? कोई है रेस्पॉन्सिबल? कोई सुनने वाला है कोई यहाँ? किससे बात करें? सरपंच से बात करें, विधायक से करें, गृह मंत्री बेडम जी से करें, कि हम शर्मा जी से करें? किससे बात करें? कोई सुनने, कोई नुमाइंदा है सरकार की तरफ से? सबको पता है कि कितने संकट, ये अपना नौनेरा डूब क्षेत्र है, कितनी प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। कोई सुनवाई करने वाला है? मैं भटकी गांव का रहने वाला हूँ, छोटा सा हमारा गांव है, कितना सुंदर गांव था, लेकिन आज कितनी तबाही। हम जिन लोगों को यहाँ से चुन के भेज रहे हैं, उन हमारी वोटों का क्या हमें फल मिल रहा है? उसका परिणाम हमें कुछ तो मिलना चाहिए। और जो मिल रहा है, इस सरकार ने हमें दिखा दिया कि हमें कितना क्या सब कुछ झेलना पड़ रहा है। एक भी कोई ऐसा कदम आप मुझे बता दें, नौक्षम चौधरी जी के अलावा कोई कदम इन्होंने कुछ कदम उठाया है? सिर्फ प्रधानी खेल के, सत्ता में कोठरियों में बैठ के
अगर इसी को विकास कहते हैं तो वो विकास हम देख चुके हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम ऐसा विकास दिखाएंगे इन लोगों को कि इनको समझ में आ जाएगा कि विकास क्या होता है। 10-15 दिन ये चलाए इंजन, अपने अर्जा खर्चा थे, गवर्नमेंट कोई सुनवाई ना कर रही, आज तक कोई मुआवजा मिलो ना, 3-4 साल पानी बढ़ते बढ़ते है गए और अब भी गिरदावरी नहीं है रही, तहसीलदार साहब कोई गिरदावरी नहीं कर रहे, सुनाई नहीं है रही कई बात की। सब लोग गाँव परेशान है पूरा। और एक PWD में कुलाबे लगे हुए हैं रोड में, हमें जालिम बलदेव बारी में, ये कुलाबे रखवाए जाएँ, हमारे नहीं ये पानी छोड़ दें, हमारा जल भरा बह जाए, ये भी बंद कराए जाएँ और सब ये मुआवजा मिल जाए हमें फसल को, और हमारी पानी खिंचाई की नहीं है, साधन भेजे जाए गवर्नमेंट की तरफ से, गांव को अंत तक पानी खिंचाए, बरसी ना रही सब भरे पड़े सब। सरकार द्वारा क्या क्या उपलब्ध कराई गई है यहाँ पे? सरकार द्वारा तो यहाँ से अभी कुछ उपलब्धि ना है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है यहाँ सरकार द्वारा अभी। जो सरकार द्वारा यहाँ पे जो बोरिंग वगैरह वगैरह लगाई हैं, ये तो अपने गांव की तरफ से उगाई करके लगाई है सब। अच्छा, यहाँ में गवर्नमेंट ने कोई 2 पैसा नहीं दिए और ना सुनवाई कर रही गवर्नमेंट। कितने दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? पानी तो साहब यहाँ से मेरे सामने तो ऐसा लगा कोई 2 महीना ना आएगा, थोड़ा 2 महीना आएगा। अच्छा, अब तक कोई सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है? सरकार ने कोई इंतजाम ना भेजे था यहाँ कर और भी सब गिरदावरी तो ना है रही, फसल कर दी है सब, SDM से मिले आए थे, कलेक्टर से मिले आए, सबसे मिल लिए हमने एप्लीकेशन लगा रखी सबके। ये समस्या यहाँ पे जो है कितने साल से 4 साल 34 साल है साहब, 4 साल से लगातार चल रही है? लगातार चल रही है, 34 साल चल रही है।